हेलो। सब स्टूडेंट्स जो है वो चैट में यस लिख कर भेजे फॉर द अटेंडेंस। अटेंडेंस भेजें चैट के अंदर, यस लिख कर सब बच्चे भेजें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर जी वो मैं उस टाइम बाइक पे था तो वो मुझे समझ नहीं आई, आप पेपर का बता रहे थे कि मूडल का और व्हाट्सएप का, काइंडली अगर वो एक दफ़ा बता दें तो आप। बात कर रहे थे कि पेपर उस दिन हम CMS पे भी अपलोड करेंगे और व्हाट्सएप पे भी मैं सेंड करूँगा पेपर, व्हाट्सएप पेपर। एक मिनट दीजिएगा मुझे। सर जी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा, मैं बता रहा था पेपर के बारे में कि उस दिन मैं CMS पे भी अपलोड करूँगा पेपर को और व्हाट्सएप पे भी अपलोड करूँगा पेपर को। ठीक है, 2 जगह पेपर अपलोड करूँगा। अब बेसिकली क्या है कि आपके पास 1 घंटा और 10 मिनट होंगे। 1 घंटा पेपर के लिए और 10 मिनट उस पेपर की जो पिक्चर लेने के लिए, उसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए और फिर CMS पे अपलोड करने के लिए। दैट इज द एक्स्ट्रा 10 मिनट। अब बेसिकली क्या है कि CMS पे बेशक आपने 30 मिनट में पेपर कर लिया, तो आप बेशक उसी वक्त पिक्चर लें, PDF बनाए, CMS पे अपलोड कर दें। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर CMS सपोर्ट नहीं कर रही, काम नहीं कर रही, तो आपने क्या करना है कि अगर आपका जल्दी पेपर हो गया तो आपने व्हाट्सएप पे जल्दी जमा नहीं करवाना। 60 मिनट के बाद 10 मिनट होंगे आपके पास, उन 10 मिनट के अंदर आपने व्हाट्सएप पे पेपर सेंड करना। ठीक है, 10 मिनट से पहले नहीं करना। 60 मिनट जब पूरे हो जाएं उसके बाद जो 10 मिनट होंगे सर जी अपने व्हाट्सएप के ऊपर पेपर सेंड करना, अगर CMS पे आपका पेपर अपलोड नहीं हुआ तब। जी जी सर जी बिल्कुल भी समझ नहीं आई, आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी। अच्छा, मैं कह रहा था कि मैं क्वेश्चन पेपर आपको 2 जगह पर दूंगा, एक CMS पर और व्हाट्सएप पे, 2 जगह पर, ताकि आपको पेपर मिल जाए। सेकेंडली मैं कह रहा था कि आपने जो पेपर सबमिशन है, मिसाल के तौर पर अगर आपने पेपर जल्दी कर लिया, ठीक है, और जल्दी करने के बाद आपने क्या करना है कि उसकी पिक्चर लेनी है, PDF में कन्वर्ट करना है और CMS पे अपलोड कर देना। लेकिन अगर CMS आपका नहीं काम कर रहा तो आपने क्या करना है कि व्हाट्सएप पे पेपर सेंड करना है। लेकिन व्हाट्सएप पे पेपर आपने तब सेंड करना है अगर CMS काम नहीं कर रहा। व्हाट्सएप पे आपने पेपर 60 मिनट के बाद सेंड करना है। 60 मिनट के बाद
10 मिनट के अंदर आपने पेपर सेंड करना व्हाट्सएप पे, ठीक है। मीन्स टू से आपके पास 1 घंटा और 10 मिनट होंगे, वो जो एक्स्ट्रा 10 मिनट होंगे वो सबमिशन के लिए हैं। वो आप CMS पे भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे तब करना है जब CMS काम ना कर रहा हो, ठीक है। मीन्स के सर आपने बोला है अगर के मूडल चल रहा है तो वो तो वहां पे हम सबमिशन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वो नहीं चल रहा है तो फिर हम ये दूसरा वे कि हम व्हाट्सएप पे अपना सबमिशन करा दें। जी जी बिल्कुल। लेकिन सर वो तो मेरे सुन दिमाग में ये सर कि दूसरे टीचर तो वो कह रहे हैं कि आप भाई मूडल पे भी आपने सबमिट कराना है और दूसरा आपने व्हाट्सएप पे भी कराना है। ये इंस्ट्रक्शंस तो वैसे नहीं आई। चले आप ऐसे कीजिएगा, आप सारी क्लास अगर आपने बात की है या आपको किसी टीचर ने गाइड किया है इस लिहाज से, तो आप दोनों जगह पर जमा करवा सकते हैं, दोनों जगह पर सर जमा जी करवा। काइंडली, सर आपकी मेहरबानी होगी काइंडली अदब के साथ के इनको बोलें यूनिवर्सिटी वालों के हमें बर्डन ना डालें, एक साइड पे रखें या व्हाट्सएप पे या मूडल पे सर। एक्चुअली बात फ्याज ये है कि CMS जो है मूडल, उस पे अपलोड अगर ना हो रहा हो तो ये व्हाट्सएप का तरीकाकार बनाया गया बेसिकली, ठीक है। बेसिकली ये व्हाट्सएप तरीकाकार तब इस्तेमाल करना है जब आपने CMS आपका काम ना कर रहा हो। अगर CMS काम कर रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि व्हाट्सएप की जरूरत पड़ेगी। सर जी तो आप इन्हें बोले ना कि आप सीएमएस को यूज करना ही छोड़ दें बिल्कुल, अगर आपको पहले से यूनिवर्सिटी वालों को लग रहा है कि भाई वो बैठना है मूडल ने ठप करना है लाजमी। नहीं, ये तो बाय चांस है ना, देखें ये तो बाय चांस चीज़ है, हमें नहीं आइडिया, क्या पता उस दिन स्मूथ चलता रहे, कोई मसला भी ना आए, हो सकता है। सर जी वो क्योंकि ना वो सर कह रहे थे कि भाई आपने ना मूडल पे भी अपलोड करना है और व्हाट्सएप पे अपलोड करना। सर काइंडली आप ईमानदारी से बता दें कि 1 घंटे में आप इस पेपर को हल करके दोनों साइडों पे क्या कहते हैं आप कर सकते हैं अपलोड। देखिए फयाज, इसमें जो 10 मिनट एक्स्ट्रा है वो इसी काम के लिए है। सर जी 1 घंटा 10 मिनट लगा लें, 1 घंटा 10 मिनट में काइंडली आप बताइए हो सकता है ये दोनों चीजें, पहली पहली दफा हम सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्होंने हमें समझा कि भाई ये तो टाइगर है ये हर चीज कर लेंगे अपनी। इसकी फयाज बेसिकली तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है वो इसलिए मैंने दी थी कि आपको थोड़ा बहुत कैम्प स्कैनर के बारे में आइडिया हो कि PDF कैसे बनानी है और किस तरह से आपने मेल सेंड कर व्हाट्सएप पे सेंड करना है या CMS पे कैसे अपलोड करना है। बेसिक तो सर जी यही है। माजरत के साथ असाइनमेंट से हमें कख भी समझ नहीं आनी, इनको यूनिवर्सिटी वालों को बोले कि एक ट्रायल एग्जाम बच्चों का रखाएं जिस तरह हर यूनिवर्सिटी कर रही है मिड और फाइनल होने से पहले ना वो एक ट्रायल एग्जाम कराते हैं 30 नंबर का 25 नंबर का, उसमें बच्चे को सब पता लग जाता है कि मूडल किस तरह हमने चलाना है, पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है, क्या टाइमिंग है। इन सारे सरों ने भाई मिलकर क्या किया, यूनिवर्सिटी साहब ने लो जी मिड ले लो, ना कोई तैयारी कराई है ना कुछ, सर कोई पता ही नहीं लगेगा मूडल का इस तरह तो हमें कुछ भी। फयाज देखो, आपने असाइनमेंट जमा करवानी है ना अब मेरे सब्जेक्ट की, जी सर। उसी तरह आपने पेपर सबमिट करवाना है। सर जी मेरे भाई के पेपर हो रहे हैं, हम अभी पेपर देखिए अभी हटे हैं पेपर तो सर जी उनकी ना मसलन उनके जब मिड हुए थे तो उनको पहले एक मॉक एग्जाम मींस के उनको तैयारी करवाई थी, अब फाइनल से पहले उन्हें एक मॉक एग्जाम, इन सबको बोले कि एक एक मॉक एग्जाम बच्चों को करा दें, उन्हें पता लग जाए कि भाई ये इस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है, इस तरह सारा कुछ होगा जो भी है। सर अब पहला ही पेपर होगा, हमें क्या पता लगेगा कि भाई कितना टाइमिंग है, किस तरह सारा वो हमने अपना टाइम सेटल करना है, जो भी कुछ है काइंडली आप इन्हें बता दें सर, जो है हमारे दिमाग में जो है जो भी क्वेश्चन है जो। चले मैं एक दफ़ा कहूँगा ज़रूर, लेकिन टाइम कम है, वैसे आज आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, टाइम कम है, तो आपके लिए भी अगर आप मॉक एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए असल प्रेपरेशन का टाइम शायद ना मिले आपको, फिर ये हर्डल रहेगी फिर अगर आप, अगर मैं ये सर जी बात। वो सब कुछ हो जाएगा काइंडली, वो तैयारी तैयारी सब कुछ हो जाएगी, सीधी बात है। आप इन्हें एक दफा बोल दें कि भाई बच्चों को ये प्रॉब्लम है वीसी साहब को, कि वो कह रहे हैं कि हमें एक दफा एक पेपर ट्रायल के तौर पे करा दें, क्विज टाइप ही करा दें 25-30 नंबर का, कि बच्चों को समझ आ जाए कि भाई इस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है, ये सारी सीक्वेंस होगी पेपर की, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, किस तरह टाइम एडजस्ट करना है। सर जी अभी ये सीधा ही हमें मिड में ले जाए, वहां पे हमें समझ ही नहीं आए कि भाई करना क्या है। देखो फयाज, बात ये है कि मैंने जो आपको पिछले दिन असाइनमेंट दी है वो आपने देखी वैसे। जी
नहीं सर, अभी तक नहीं देखी है। फिर आप इतनी देर से मुझसे बहस कर रहे हो। पिछले दिन मैंने असाइनमेंट आपको किस लिए दी थी सर जी मेरे, कि आपने ये पेपर पे सर जी, लिखनी है। मैं मेरी बात सुन लो, पेपर पे लिखनी है वो असाइनमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन जी नंबर सर, 2, ठीक है। जी दो सर, क्वेश्चन मैंने आपको दिए एज एन असाइनमेंट, उसके मार्क्स भी होंगे, ठीक है। दोनों जी क्वेश्चन आपने सर, पेपर के ऊपर सॉल्व करके पिक्चर लेनी है कैम स्कैनर से, पीडीएफ बनाकर जी मुझे सर, सबमिट करवानी है, ठीक है। वो बेसिकली जी सर, इसका एक कह लो कि डेमो ही है, वो डेमो ही ले रहा जी हूँ मैं। हाँ, उसके मार्क्स भी मैंने रखे हुए हैं साथ में, चलो बच्चा अगर जमा करवा ही रहा है तो मार्क्स भी होंगे उसके, ठीक है। अब उस जी सर, असाइनमेंट को देखो तो सही पहले जाकर, अगर आप इस तरह कहो कि हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई, तो ये एक तरीका कार मैंने आपको बता तो रहा हूँ कि मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है, उसको आप देखो, उसको पेपर पे सॉल्व करो, उसको जमा करवाओ। जी सर। काइंडली बस है, आप ये एक दफा ना ये कंफर्म कर दीजिएगा कि ना, क्योंकि ना सर बता रहे थे, वो कह रहे थे कि ना व्हाट्सएप पे भी अपलोड करना है पेपर और वो सीएमएस पे भी, तो ये काइंडली अगर ये क्लियर हो जाए ना तो ये हमारे लिए बेहतर हो जाएगा एक जगह। चलो मैं पूछ दे दूंगा जी, ये मैं एक दफा पूछ लूंगा। जी, ठीक हो, जी सर, जी, चलो। यस सर। और किसी को क्वेश्चन हो? चलें जी, बाकी का जो सेशन रह गया फिर वो फिर इंशाल्लाह हम फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है या किसी की अटेंडेंस रह गई है तो वो काइंडली यस लिखकर चैट में भेज दे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।